and how to balance life with the help of it. So I guess nothing like it. आप बताइए। सर मेरा डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंसी का थोड़ा हाँ। उसके ऊपर बात करना, और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो अभी मैं जैसे कि करता हूँ तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये उसकी रियल डेफिनेशन है या नहीं, और उसको कैसे बेटर तरीके से देखा जाता है। जैसे मेडिटेशन हम करते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हैं तो काफ़ी हम, और उसमें एक बिजनेस, यदि हमारा माइंडसेट हो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें या बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, तो दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है। बेसिकली मेरे को जब आप स्पिरिचुअल या मेडिटेशन की तरफ जाते हो तो काफ़ी शांत आप चाहते हो कि मैं पीस की तरफ जाऊं, और यदि आप वही एक बिजनेस की तरफ जाते हो या कोई जॉब या कॉर्पोरेट ऑफिस में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो आप पीस नहीं रह सकते हो। आप यदि स्टार्टअप को चलाना चाहते हो तो आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर लोड लेना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में कैसे दोनों चीज़ को कंबाइन करके चल सकते हैं? क्योंकि आप यदि मेडिटेशन करते हो तो आप सोचोगे यार थोड़ा कम पैसा है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ, पीस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उस तरफ ज़्यादा जाना, फिर वही मैं बिजनेस को कैसे सेटअप करूँ, उस लेवल तक ले जाऊँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमको करना है उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं, या दोनों को साथ लेकर के चले, या अभी अपना जो काम है उस पर ध्यान दें और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बाद में सोचें जब वक्त आएगा। सर क्वेश्चन मेरा भी लगभग सेम ही है, मतलब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, और हर कोई स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अलग अलग बताता है तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब हम एग्जांपल किसी भी गुरुज वगैरह जो हैं सब बोल रहे हैं आप ये सब करिए, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये करिए, लेकिन उसको करें कैसे? जितने भी ये पॉडकास्ट हो रहे हैं जहाँ पर, या जो सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग गुरु हैं, तो क्या सब एक ही तरह से बोल रहे हैं या सब अलग अलग बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं? डायरेक्टली नहीं काट रहे हैं तो इनडायरेक्टली काट रहे हैं मेरे हिसाब से। राइट, इनडायरेक्टली काट रहे हैं तो आपके लिए तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना। कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आप एक काम करो, आप उनके पास चले जाओ, आप उनके पास चले जाओ। हर कोई ये कह रहा है ना मेरे पास आओ। हाँ, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले को गलत कह रहे हैं और अपने आप को सही कह रहे हैं। और सारे से स्कैम है, आप जितना भी पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो, मैं स्टॉक ऐसे मत बोलो, सारे स्कैम नहीं है सर मैं बताता रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में ऐसे काम भी करता हूँ, फाइनेंस मार्केट में। मैं जब 2020 में 21 में स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था, जब मैं सोशल मीडिया देखता था कि सब पैसे कमा रहे हैं, सब ट्रेडिंग से, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पर सारे पैसे कमा रहे हैं। आप देखो जैसे कि वो इंट्राडे से कम कमाते हैं, वो वहाँ उसके उनके जो कोर्स हैं, जो यूट्यूब वीडियो है, उनसे वो ज्यादा कमाते हैं। आप यही सोचो कि जो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, अपना कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो सारे ऑलमोस्ट सारे बताएंगे आपको कि सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और लास्ट में जब आपको पता चलेगा यार कुछ नहीं हो रहा है। देखो, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, कोई भी पाथ हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसा रास्ता हो जिसके बारे में कोई भी बात कर रहा है, आपको देखना ये है कि जब वो बोल रहे हैं कि ये करके ये हो जाएगा, यानी सक्सेस मिल जाएगी, अगर वो ये बोल दे कि ये करने के बाद में फेलियर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई आकर के आपको बोल दे कि ये मेडिटेशन करोगे इसके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो करोगे क्या? नहीं। तो वो क्या कहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिजिकल है, मेंटल है, ये, अरे करके तो देखो। आपके जैसे देखो कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो ऐसे उठा करके कोई नंबर या कोई डेटा आपके सामने फेंक देंगे, बल्कि नंबर होगा ही नहीं, कुछ भी उठा करके बोल देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटल। इन दोनों में पहले अच्छे से फर्क को समझ लो। अगर एक इंसान को समझना है ना कि वो फ्रॉड कर रहा है या जेन्युइन काम कर रहा है, तो समझो कि वो एक बड़े डेटा के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करके ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ आपके सामने रख रहा है, या एनेक्डोटल मतलब क्या कि मान लो ट्रेडिंग में उसने ये तो दिखा दिया कि मैंने एक दिन में पैसा डबल कर दिया, बट ये नहीं दिखाया कि एक दिन में पैसा 10 गुने से कम भी हो गया। वो वाली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको तो हटा ली और सिर्फ वो दिखा दी जिसमें 10 में से एक बार पैसा डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है पैसा डबल नहीं हो सकता है, बट अगर आप एवरेज आउट करोगे तो आप देखोगे एंड में आप लॉस में चले गए, या वो इंसान खुद जो आपको सिखा रहा है वो लॉस में चला गया। तो इतनी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिसको भी आप देख रहे हो, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल हियर एंड देयर, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। तो वो कैसे बेचेगा? कोई ना कोई सपना दिखा करके, कोई ना कोई आपकी दुखती हुई नस को दबा करके, आपको बुरा फील करा के, आपको नीचे गिरा के, खुद को ऊपर उठा के। जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु है, अगर वो आकर के आपको सच बोल दे, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मेरा ही कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होने वाला है, तो क्या आप उसके पास जाओगे? तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद जगाएंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहां से सॉल्व हो सकती है। और मजे की बात क्या है, हर कोई जिसके भी पास आप जाओगे
वो भी यही कर रहा है, दूसरा इंसान भी यही कर रहा है, तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही कर रहा है, और सब अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, और ये सब ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। कुछ है जो आमने सामने लड़ रहे हैं, कुछ है जो अपने माइंड में पकड़ के बैठे हैं अपनी एक आइडियोलॉजी को, अपनी फिलॉसफी को, उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो सब गलत है, सब बकवास है, बाकी जो वो कर रहे हैं वही सही है। जैसे अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ बोलता हूँ अगर खुल करके कि देखो ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो वो लोग जो उसमें फंसे पड़े हैं और उनको खुद नहीं पता है, वही मुझे उल्टा बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे इतना बुरे तरीके से जुड़े हुए हैं, और वो किससे जुड़े हुए हैं? उस आदमी से नहीं। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी जिए है मरे, उसको फर्क पड़ता है अपने सपने से। अपना खुद का एक ड्रीम है माइंड में जो इस इंसान के थ्रू पूरा हो सकता है। ये इंसान बीच में आ रहा है तो ये इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। ये गेम है जी। तो पहले आपको लोगों को परखना सीखना होगा सबसे पहले, कि जो भी कोई भी आपसे बात कर रहा है, चाहे पैसा कमाने की, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा करने की, चाहे हैप्पीनेस की, खुशी की बहुत बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि वही तो चाहिए ना आपको, उसी के लिए तड़प रहे हो। यहाँ नहीं मिली, वहां नहीं मिली, अरे कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास ही है खुशी। तो स्पिरिचुअलिटी, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो सब बकवास है। स्पिरिचुअलिटी की असली नॉलेज चाहिए तो मैं हूं जिसके पास में सारी नॉलेज है, मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा असली में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बाकी सब तो बेवकूफ बना रहे हैं, अकेले वही हैं जो सही काम कर रहे हैं। फिर जब वहां पहुंचते हो तो पता लगता है कि वहां अलग ही गेम चल रहा है अंदर। तो कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मी। ध्यान से सुनो ना, बातों को समझो ना, इन्फ्लुएंसर क्या होता है और आप ऐसे हो क्यों कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उनकी बातें सुनो, ध्यान से समझो। अगर लॉजिकल लग रही है, मतलब लॉजिकल में और इलॉजिकल में क्या होता है? इलॉजिकल मतलब कुछ भी ऐसा जो अंदर से आपको पता होता है डीप विद इन की बकवास है, कि यहां पर आओ और लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों कमाओ, पता है अंदर से कि ये सब बकवास है, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई और आपको कमा करके कैसे दे देगा पैसा, और क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का कोई आपको सिखा रहा है कि एक दिन में पैसा डबल कर लो। अगर एक्चुअल में उसके पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, एक दिन छोड़ो, एक महीने में डबल कर लो, इसका मतलब समझ रहे हो? एक महीने में पैसा डबल मतलब 100% की रिटर्न पर मंथ। इसको कंपाउंड करो तो साल की रिटर्न आएगी कम से कम 2-3 हजार%, 2000%। मतलब अगर उसकी जेब में 1 लाख रुपए भी है तो 1 लाख का 1 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगा। उसको 10,000 का कोर्स बेचने की कहां जरूरत पड़ रही है, और क्यों पड़ रही है? और क्यों वो आकर के, अगर उसने एक्चुअल में कोई ऐसा एल्गो क्रैक कर लिया है, आकर के आपको बता रहा है, उसको ऐसी कौन सी अटैचमेंट है आपसे? तो इतनी अकल क्यों नहीं है हमारे अंदर? और मेरी वीडियोस देखते हो उसके बाद भी क्यों नहीं है? मेरे को ये नहीं समझ आता है, जबकि मैं तो बिल्कुल ओपनली और क्लियरली बोलता हूँ इन सब चीजों के बारे में। तो इतनी सिंपल सी चीज है, सोचो कि अगर एक्चुअल में ऐसा कोई एल्गो हो, जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। मान लो दुनिया में 2-4 ऐसे लोग हैं जिनका ये एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं उन्होंने क्रैक कर भी लिया, बट मजे की बात क्या है, अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो वो किसी को बताते ही नहीं है। वो एक सीक्रेट फॉर्मूले की तरह होता है जहां पे वो पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं। मान लो अगर वॉरेन बफे ने किया 20% से, वो कंपाउंड कर रहे हैं 30% से, 35% से, 40% से। अब वो उनका एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बट ये नहीं बता रहे कि वो एक क्लोज नेट ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनके एल्गोरिथम के बारे में किसी को नहीं पता है उनके अलावा, क्योंकि अगर एक्चुअल में उनके पास कोई फॉर्मूला है वो आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लो। ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है, इसमें कहीं कुछ बहुत ही सटल लूपहोल्स होती है, जिसको इलीगल भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से लीगल भी नहीं कह सकते। उसको अगर आप देख लेते हो, बीच का कहीं कोई रास्ता होता है और उस रास्ते पे चलते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप कुछ कर पाओ, बट वो होने की पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मैथमेटिशियन जिसने कुछ बहुत जबरदस्त क्रैक कर लिया है, समथिंग लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया है जो भी लोगों को पता नहीं है। कर लिया तो वो बताएगा नहीं इतनी जल्दी से। एक बात और ध्यान से समझो, जिसके पास में एक्चुअल में पैसा होता है ना, या जिसको पता होता है पैसा कैसे कमाते हैं, वो इंसान बिल्कुल हम्बल होता है। और जो जितना चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखा रहा होता है कि सारा दुनिया जहान का नॉलेज ज्ञान उसी के पास में है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। डोंट गो बाय व्हाट a person is saying or how a person is saying, just look at that person closely and carefully. आराम से रुक करके देखो। ऐसे जो लोग होते हैं जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होते हैं, यानी उनके पास में एक्चुअल में किसी चीज की रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस होता है, उनमें ठहराव होता है,
इसको इस तरीके से देखो कि एक ऐसा इंसान जो भूख से तड़प रहा है और आप भी भूखे हो और वो कह रहा है कि मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर दूंगा, तो वो आपसे जब बात करेगा कैसे करेगा कि ये ले लो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वो खुद भूखा है, बट जिसका पेट भरा हुआ है वो कैसे बात करेगा? बड़े आराम से, उसको कोई जल्दी नहीं है ना। और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऐसे इंसान से आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। और जो बहुत ज्यादा शोशाबाजी करेगा, बढ़िया गाड़ियां दिखाएगा, लाइफस्टाइल दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे वाह यार, अरे क्यों दिखाएगा वो आपको? अब मेरे बारे में आप यूट्यूब पर जाकर के देखो, वीडियोस लोगों ने बना रखी है, मैंने एक भी नहीं बनाई है ऑफिशियली, कि मेरे पास में ये गाड़ियां हैं। और तरह तरह की वीडियोस मिलेंगी आपको। कहीं आपको मिलेगी ऐसी गाड़ी जो 2-4 लाख रुपए की है, कहीं ऐसी भी मिलेगी जो 1 करोड़ की है। बट मैं क्यों बताऊं किसी को मेरे पास में कौन सी गाड़ी है? मैं क्यों बताऊं मैं किस लेवल पे हूं? मुझे क्या जरूरत है ये सब बताने की? तो ऐसे लोगों से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं है। वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपको गलत गाइड करके क्या मिल जाएगा? बट हाँ, अगर कोई आएगा उनके कॉन्टैक्ट में और कोई आकर के पूछेगा तो उनको बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है ना। बट लोगों को ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं। इसको ऐसे देखो, दुनिया को एक भीड़ की तरह देखो, जहाँ पर 99% लोग भूख से तड़प रहे हैं। अलग अलग तरह की भूख है, किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी की भूख है, खुशी की भूख है, पैसे की भूख है। अब वहाँ पर अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं और वो लोग चीख चीख करके आपको अपनी दुकान पे बुला रहे हैं कि तुम में से जिसको इसकी भूख है इधर आ जाओ। और तुम्हारी सिर्फ ये भूख नहीं मिटेगी, यहाँ पर आने के बाद में तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब ये दुकानें खोल खोल करके बैठे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप जाते हो उसकी दुकान में, धीरे धीरे आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो जाता है कि उस इंसान के लिए आप औरों से लड़ने लग जाते हो। एज फार एज कि आप और दुकान वालों से लड़ रहे हो तब तो फिर भी ठीक है, बट किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जिसने अपनी कोई दुकान खोली ही नहीं है, तो ये दिखा रहा है आपकी हाइट ऑफ फुलिशनेस। क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ होगा वो बड़े आराम से वहाँ पे बैठा होगा, उसकी कोई दुकान ही नहीं होगी। उसके पास आपको जाना पड़ेगा, आराम से बैठ करके उससे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप सही तरह के क्वेश्चंस उस इंसान से पूछ पाओगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से क्यों जोड़ते हैं? जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे कुछ लोग किसी भी भगवान का नाम लेके करते हैं, कोई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करता है, तो क्या इसको जोड़ा ऐड किया जा सकता है या फिर यह नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है? हर तरह से किया जा सकता है और कुछ भी सही और गलत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप अभी अंडरस्टैंडिंग के किस लेवल पर हो। हर एक के लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि मैं आप सबको ये बोल दूं कि ये कर लो तो ये करके ये हो जाएगा, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि हर एक के साथ अगर बैठा जाए और एक एक की प्रॉब्लम को समझा जाए, उसके अकॉर्डिंग समझ करके बताया जाए, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट यूजुअली ये जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है, ये सब ग्रुप्स में होता है कि कोई एक गुरु बैठा होता है और सामने हज़ारों लोगों की भीड़ होती है और सबसे एक जैसी बात हो रही होती है। तो जिसको भी आप स्पिरिचुअलिटी कह रहे हो, पहले तो इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड आप लोगों के दिमाग में है, ये होता क्या है? और अभी इस एज में क्या ये समझने की ज़रूरत भी है कि ये क्या होता है? या फिर ज़बरदस्ती जैसे कुछ कहानियाँ नहीं सुन लेते हम और हमको क्यूरोसिटी आ जाती है। जैसे एक वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें मान लो 8 एपिसोड है, अब आपने 4 देख लिए, 4 बचे हुए हैं, तो दिमाग में वही घूम रहे हैं अगले 4 महीने तक, जब तक आप पूरे नहीं देख लेते। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये सब चीज़ें सुनने में ना बड़ी मिस्टिकल लगती है, क्योंकि आपने कभी खुद तो कुछ किया नहीं, अभी वैसे ही एज इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हुआ क्या कि दिमाग में कुछ आपके अलग अलग चीज़ें बैठ गई, अलग अलग लोगों से सुन करके। इसको भी बड़ा कूल दिखा दिया है आजकल कि ओ आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। जबकि उनसे पूछो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वहीं घूम जाएंगे, कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे। किसी भी इंसान के पास में जा करके बैठ जाओ, चाहे वो इंसान कोई भी हो, कोई गुरु हो, ये हो, वो हो, उसको जा करके बोलो मेरी ना ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? अब यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, या तो उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और उसके पास में टाइम ही नहीं होगा आपके लिए, या फिर अगर जेन्युइनली वो आपके लिए कंसर्न्ड है, मान लो आपके पेरेंट्स हैं, कोई फ्रेंड है, तो आराम से सुनेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, मिल करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तीसरी कैटेगरी होगी जो बहुत बड़ी है, वो क्या है? जो आपने वर्ड्स यूज़ करे, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया। वहाँ पर क्या होगा, द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन और वॉच अ वीडियो